ग्रे स्टोन। ये 3 तरह की होती है। एक चौथी होती है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और इसमें मतलब सॉरी गलत बन गया है, ऐसे वाली होती है, ठीक है, और ऐसे वाली होती है। इनको हम लोग बोलते हैं पिन टी या बी, पिन टॉप पिन बॉटम। ये बार नहीं होते, पिन टॉप एंड पिन बॉटम बोलते हैं। पिन बार अलग होता है, पिन बार में बॉडी होती है, इनमें बॉडी नहीं होती है। पिन टॉप और पिन बॉटम कहते हैं, इसलिए पीटीबी मैंने लिख दिया है यहाँ पर इस तरीके से। अब इनकी खासियत ये है कि इनकी इनकी अकेले की कोई औकात नहीं है। ये उनकी तरह होते हैं जो मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके उल्टा सुल्टा कमेंट बोलते हैं, उनकी तरह होते हैं। इनकी अकेले की कोई औकात नहीं होती, इन्हें किसी की सहारे की जरूरत होती है। या तो ये किसी के दम पे उड़ रहे होते हैं, मेरे पास तो ग्रीन मार्बोज हुआ है, मैं तो मॉर्निंग स्टार बना दूंगा। मेरे पास तो रेड मार्बोज हुआ है, मैं तो इवनिंग स्टार बना दूंगा। तो ये किसी के दम पे उड़ रहे होते हैं, इनकी खुद की कोई औकात नहीं होती। जैसे अगर आपको एक परफेक्ट इवनिंग स्टार चाहिए तो आपको कैसा पैटर्न चाहिए इवनिंग स्टार में? एक ग्रीन कैंडल बनती है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बनती है ऐसे करके, ये कैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक ग्रे स्टोन डोजी बन जाती है, बस। और फिर इसके बाद मार्केट में बन जाती है रेड कैंडल, जो ग्रीन कैंडल से छोटी होती है और डोजी से बड़ी होती है। अगर ऐसा पैटर्न बन गया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इवनिंग स्टार पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। एंड अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है, इसकी लोकेशन ही हमेशा टॉप पे होती है। यानी कि ये हमेशा कहां बनेगा, तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको रेजिस्टेंस रीजन पे, या तो रेजिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है, या ये तुम्हें किसी ऑर्डर ब्लॉक पे मिलेगा, या तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक पे मिलेगा, ठीक है, या तुम्हें किसी रिजेक्शन एरिया पे या रिटेस्ट लेवल पे मिलेगा। ऐसे कहीं भी नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल होता है। इसमें जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसमें सारा खेल संतुलन जो है ये ग्रे स्टोन डोजी बना के रखता है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई नहीं बनना चाहिए यहाँ पर, ग्रे स्टोन नहीं बनना चाहिए। इसमें ऊपर से प्रेशर शो होना चाहिए, इसकी ऊपर की लाइन लंबी होनी चाहिए, नीचे की लाइन छोटी होनी चाहिए, जिससे पता लगे कि ऊपर की साइड का बेयरिश प्रेशर ज्यादा है, नीचे की साइड का बुलिश प्रेशर कम है, और अगली कैंडल उस बुलिश प्रेशर को भी खत्म करके नीचे आ चुकी है। दोबारा समझाता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ। इसमें एंगल्फिंग किसकी होनी चाहिए? डोजी की। इसमें ग्रे स्टोन का बनना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई नहीं बननी चाहिए बिल्कुल भी। ऊपर की साइड की लाइन लंबी होनी चाहिए, जिससे ऊपर का बेयरिश प्रेशर ज्यादा हो, और नीचे की लाइन छोटी होनी चाहिए, जिससे इसका बुलिश प्रेशर कम हो, और अगली कैंडल रेड इसलिए होनी चाहिए ताकि इस बचे हुए बुलिश प्रेशर को खत्म कर दे, इस ग्रीन कैंडल के अंडर में रहे। ये गैप बचना चाहिए यहाँ पर, पूरी की पूरी कवर नहीं करनी चाहिए, वरना फेक हो जाएगी। सारी शक्ति, सारी की सारी पावर इस जगह पर लगानी नहीं, इस कैंडल में आनी नहीं चाहिए। ये कैंडल छोटी आनी चाहिए, लेकिन ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उस ग्रे स्टोन की पावर को, ग्रे स्टोन के नीचे की जो बुलिश पावर है उसको खत्म कर दे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावरफुल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन वो ग्रीन कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये गैप उसे हेल्प करेगा अगली एक बड़ी सी रेड कैंडल, जिसको हम लोग आईएफसी कह सकते हैं, उसको बनाने में। ऐसे करके फिर आएगी बड़ी सी रेड कैंडल, और फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आएगी, रेड कैंडल आएगी, फिर अपने आप को कंटिन्यू करेगी। आईएफसी ऐसी बनती है। यहाँ देखो, थोड़ा सा जूम करके आपको दिख जाएगा। समझ आया सबको? यस और नो बताओ, समझ आया? यहाँ पर कभी कभी जो है ग्रे स्टोन की जगह ड्रैगन फ्लाई भी बन सकता है, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा कुछ खास कुछ दिखा नहीं, क्योंकि अगर वो बनता है तो वो लोकेशन सही नहीं होती, फिर उसकी वो बनता है तो सही नहीं होती उसकी लोकेशन, ठीक है। इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जब ग्रे स्टोन बनता है तो ये बेसिकली किसी रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक में मिलता है। यानी कि एक तरह से आपको रिवर्सल के लिए काम करता है, रिवर्सल काम करने का कुछ ऊपर से बेस प्रेशर दिखना चाहिए, इसमें ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। हाँ, इन्वर्टेड हैमर भी वही है, देखो, या ये इन्वर्टेड, ये ग्रीन कलर का होना चाहिए या फिर ग्रे कलर का, रेड कलर का नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन कलर का भी होगा तब भी, अरे एक इन्वर्टेड हैमर भी तो उसी की तरह होता है, ग्रे स्टोन की तरह। अगर मैं इसको इन्वर्टेड हैमर कर दूंगा तब भी वही चीज होगी, थोड़ी सी बॉडी इसकी मोटी कर दूंगा, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डोजी की तरह दिखेगा, बस इसकी बॉडी थोड़ी पतली होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, रिजेक्शन ब्लॉक आप कह सकते हो, रिजेक्शन ब्लॉक के एरिया पे होना चाहिए। ये तो है ग्रे स्टोन की भाषा की बात, ठीक है। तो ग्रे स्टोन ऐसे काम करेगा, ये इसके साथ काम करेगा। अब बात करते हैं हम लोग ड्रैगन फ्लाई के लिए। मैंने इसमें पहले बताया कि वैसे मॉर्निंग स्टार में भी ग्रे स्टोन की जरूरत है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई के कॉन्सेप्ट के साथ भी आप यूज कर सकते हो। ड्रैगन फ्लाई और ग्रे स्टोन दोनों ही मॉर्निंग स्टार में बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा ड्रैगन फ्लाई डोजी को प्रेफर करना, ग्रे स्टोन को मत प्रेफर करना, वो ज्यादा काम नहीं करेगा। जैसे मार्केट में रेड कैंडल बनती है ऐसे करके, ठीक है, रेड कैंडल बन गई, बढ़िया सी पावरफुल रेड कैंडल बनी हुई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे सामने बन जाती है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरीके से, और फिर यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है वो इस ड्रैगन फ्लाई के ऊपर की लाइन को खत्म कर देती है और कुछ छोटी हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रे स्टोन भी बन सकता है, यहाँ पर ग्रे स्टोन भी बन सकती है, यहाँ ड्रैगन फ्लाई बन सकती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब सपोर्ट पे होगी ना, तो इसमें ड्रैगन फ्लाई बनने के ज्यादा चांस रहते हैं, काम दोनों करेंगे। नीचे से बुलिश प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर से बेस प्रेशर कम होता है, और ये वाला बेस प्रेशर भी ये ग्रीन कैंडल खत्म कर देती है, ऊपर छोटा सा गैप छोड़ती है, देन मार्केट मूव लाइक दिस, ठीक है। ये बॉटम पे मिलेगी आपको, जैसे कि बॉटम के जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसमें मिलेगी, या फिर आपको सपोर्ट एरिया पे मिलेगी, वहां मिल सकती है। इसके अलावा ये कहीं भी है ना, फेक है, इसके अलावा भी कहीं भी। अब यहाँ पर अगर हैमर बन गया या हैंगिंग मैन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। हैमर हैंगिंग मैन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया सभी को? इस तरीके से होता है। तो ये मॉर्निंग स्टार होता है, मॉर्निंग स्टार से काम करता है। और इसी तरीके से यहाँ पर ग्रे स्टोन भी होता है, कि अगर मैं इसको हटा दूँ या ग्रे स्टोन आपको बना के दिखा दूँ, उसके साथ भी ऐसे होता है, ठीक है। ग्रे स्टोन अगर ऊपर की साइड से लंबा है और नीचे की साइड से छोटा है, ये और भी पावरफुल हो जाएगा। ग्रे स्टोन भी इसके साथ काम करेगा। ग्रे स्टोन तो दोनों के साथ काम करता है, और इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये नीचे से उगता है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। देखो, ये तो ग्लोबल हो गया, ठीक है, ये तो ग्लोबल हो गया, ये तो वो जो दुनिया जानती है। इसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखेगा, गूगल पर डालोगे तो आपको स्पिनिंग टॉप दिखाएगा, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, एक फिर रेड, मतलब इस तरीके से कैंडल आपको दिखाएगा। ज्यादा पावरफुल इसलिए होगी कि ग्रे स्टोन का काम ही यही होता है, ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, ठीक है। ग्रे स्टोन ज्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पर, सही बताऊँ, बट कोई बात नहीं, चलो। ये तो हो गया जो ग्लोबल सब जानते हैं। अब मैं तुम्हें लेके आता हूँ एमएमसी के अंदर।
ये तो समझ में आ गया। तो ग्लोबल, ये तो ग्लोबल स्पिनिंग टॉप तो डुअल डायरेक्शन होता है, उसकी बात करने की जरूरत नहीं, उसमें तो जिस साइड क्लोज करेगा उस साइड डायरेक्शन हो जाएगी, उसमें तो कोई नया हो नहीं। स्पिनिंग टॉप जो डोजी होता है, स्पिनिंग डोजी होता है, उसमें ऊपर की साइड क्लोज करेगा ऊपर चली जाएगी, नीचे की साइड क्लोज करेगा नीचे चली जाएगी। अब एक और पैटर्न आता है जो मैं तुम्हें एमएमसी के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कैसे? एमएमसी में एक सीसीपी आता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और इसको मैंने स्पेशली ऐसे पोजीशन पे फाइंड आउट किया था, ऐसी पोजीशन के लिए इसको बनाया था जो मार्केट के सेंट्रल एरिया में आती है, सेंट्रल एरिया, ठीक है, विच इज नॉन एज दी रेनिंग स्टार। ये मेरा अपना बनाया हुआ नाम है, इसलिए तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। यस, मैं पहले इसको 2 बार डिस्क्राइब कर चुका हूं, लेकिन इस बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मॉर्निंग इवनिंग स्टार एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बनता है मार्केट के सेंट्रल एरिया पे। अगर ये इमरजेंसी पैटर्न होता है कि अगर टॉप से तुमने इवनिंग स्टार छूट गया, अरे यार इवनिंग स्टार छूट गया, मेरी तो ट्रेड छूट गई, या सपोर्ट से मॉर्निंग स्टार छूट गया, अरे यार मॉर्निंग स्टार छूट गया, ट्रेड छूट गई। अब जब मार्केट सेंटर में फ्लोट करेगी ना, जैसे यहां से ग्रीन कैंडल बना रही है और ग्रीन कैंडल बना रही है, 3 ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट में एकदम से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाता है। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अब ट्रेंड के लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी और फिर एक ग्रीन कैंडल इस ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर को क्रॉस कर देती है। इस 3 CP पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इवनिंग और रेनिंग स्टार। इसके बाद जितना मार्केट अपने डिमांड क्रिएट कर चुकी थी, उतनी मार्केट यहां से फिर अपनी डिमांड क्रिएट करती है और स्कैल्पिंग निकाल देती है, और ये सेंट्रल रीजन में होता है। ये आपको हैंगिंग मैन दिख सकता है, ठीक है, ये हैंगिंग मैन हो सकता है, रेड कलर की कैंडल हो सकती है, बेसिकली यहाँ कलर का मैटर करते हैं, यहाँ रेड कैंडल होनी चाहिए और उसकी नीचे की लाइन लंबी होनी चाहिए, जिसमें नीचे से प्रेशर दिखेगी, बुलिश प्रेशर ऊपर की छोटी, दिस इज कॉल्ड रेनिंग स्टार। इसी तरीके से अगर मान लो ऊपर से मेरी क्या छूट गई, मेरा छूट गया इवनिंग स्टार, मार्केट नीचे आ रही है और नीचे आ रही है, 3 कैंडल बना दी। अब उसके बाद मार्केट ने बना दिया एक ग्रे स्टोन डोजी, जिसकी ऊपर की लाइन लंबी है, नीचे की छोटी है, दिखा रहा है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल नीचे के बुलिश प्रेशर खत्म कर देती है, और ये तीनों पैटर्न बनाते हैं रेनिंग स्टार, जिसको हम लोग लावा भी कहते हैं। इस तरीके से फिर 3 कैंडल बनते हैं। ग्राफ पे दिखाता हूं तुम्हें। यार इसमें दिखते ही नहीं है, इसमें कैंडल ही सही से नहीं बनती। कहाँ है? एक मिनट रुको भैया, अभी पढ़ता हूँ तुम्हारे कमेंट। सेंट्रल एरिया मार्केट का ये देखो हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन पीछे क्या आगे किसी ने। सर गोल्ड में 20 सितंबर फ्राइडे वाइफ कैंडल एट 9 PM को एक्सप्लेन करें। अभी क्रिप्टो के सेशन में बैठे हैं यार, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल एरिया मार्केट का अगर बॉटम से कोई भी पैटर्न छूट गया तो ये इमरजेंसी में काम करने के लिए आएगा। 3 ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड भी उतना ही मूव आएगा जितना नीचे से ऊपर तक आया था। मेजर करके दिखा देता हूं, सप्लाई डिमांड सेम रहती है, यहां से लेके यहां तक जितना मूव आया मार्केट में उतना ही यहां से लेके यहां तक तुम्हें देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट आया और यहीं तक मार्केट को कंसोलिडेट करने लगा। ये पैटर्न्स वेरीफाइड है, इनको कई बार मैंने टेस्ट कर रखा है, ऐसा नहीं ऐसी सेल साइड के लिए होता है। ठीक है, समझ आया सभी को? ठीक है, ओके गाइस, मजा आया? थोड़ा सा नया कुछ देखने को मिला नए लोगों को? ओके, अच्छा या तो मानोगे तो नहीं, गोल्ड का देख रहे हो। हाँ ये ब्रो बिल्कुल सही बोला आपने, ये नीम लीफ ही है, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पर इसको आप नीम लीफ कह सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो इसको। ठीक है, ये एक नीम लीफ का ही पैटर्न है मार्केट में, बहुत अच्छा आपने आइडेंटिफाई करा है। यस, ये देखो कितना क्लियर निकल निकल के आया है ना, एकदम नीम लीफ। नीचे रिवर्सल आया मार्केट में, एकदम से मार्केट उड़ गई। ठीक है, बढ़िया सा मूव है ना इसके अंदर। देखो वैसे देखोगे ये भी है एक ऐसे करके, बड़ा वाला भी आप देख सकते हो, छोटा वाला भी देख सकते हो, दोनों ही एक साइड है। हम्म, हम्म, ठीक है। ये भी देखो ओवर एग्जॉस्ट हो गई अभी, अभी अपने आपको फैला रही है। कि मैं ऑलरेडी बता चुका आपको, जैसे यहाँ पर जो पैटर्न है वो ऐसे दिखे थे ना, यहाँ पर देखो पैटर्न ऐसे दिखने लग गया, क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो वो सेम रिपीटेशन कर रही है। देखो रिवर्सल आता है यहाँ से मस्त वाला, जैसे तो एरिया आ गया मार्केट का, बेंडिंग कर करके उठ सकती है अब तो, क्योंकि एक बार ऐसे करके हुई, फिर एक बार ऐसे करके फिर हो रही है ना, ये एरिया पूरा जो है रिवर्सल जोन ही है, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए, यहाँ रिवर्सल पैटर्न। ओके गाइस, 7 मिनट में स्ट्रीम एंड करते हैं। आई थिंक आज के लिए इतने टॉपिक काफी है यार तुम लोगों के लिए, तुम्हें याद भी करना पड़ेगा, उसके लिए 100 बार प्रैक्टिस करनी है, तो इतना आसान नहीं है। अब मैं कुछ दिनों तक नाइट में ही स्ट्रीम में आऊंगा, डे में नहीं आऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं रात के टाइम में टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो यार, जो भी पूछना देखना है मेरे डिस्क्रिप्शन में देखो, लाइव स्ट्रीम में सब लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा रहता है कि यहाँ पर मैं उनको एक्सप्लेन ना करूँ। जो भी आपके क्वेश्चन है जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो भी आप लेना चाहते हो देखना चाहते हो वो सब चीज़ें सब लिख रखा है मैंने, उनके अंदर जाओ और देखो इजीली। बाकी एमएमसी इस वीक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको एमएमसी का माइनर वर्जन में जो है आपको कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। आपकी मर्जी, आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखिए जैसा चल रहा है, आपके पास टाइम है आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप पेड के जरिए वो भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ही है, वो नहीं है क्योंकि